पाकिस्तान इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके लिए ही अच्छा है, वरना इजराइल का नेक्स्ट टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही है। इजराइल की कोशिश है कि वो पाकिस्तान उसकी आंखों में दुखता है हम्म और इंडिया और इजराइल का गठजोड़ कोई छुपा हुआ नहीं है। हम्म जंग से पहले आपने देखा कि मोदी ने विजिट किया और मोदी हिमसेल्फ इज अ वेरी कनिंग पर्सन। एक गठजोड़ तो आपको नजर आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 होगी। किस तरह वो पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर सकता है और इस वक्त नहीं कर रहा है, शायद अमेरिका के प्रेशर में आके नहीं कर रहा है और ईरान को सपोर्ट कर सकता है। देखिए ईरान के साथ हमारा कोई इस तरह का मुआहदा नहीं है। पहली अच्छा। बात तो ये है। अब लेकिन उसके बावजूद डिप्लोमेटिकली हम्म आप देखें कि पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा हम्म है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कर रहा है। और आप देखिए कि हमारे जो वजीर खारजा हैं हम्म ख्वाजा आसिफ, वो भी खुल बयान कर रहे हैं कि ये सारा का सारा जो खेल खेला जा रहा है, हम्म ये इसराइल जो है पाकिस्तानी जहाँ तक आने सरहद के करीब आने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली यू मैं सी, ही। सो दैट इज, आप वही सारी गेम को तो समझ रहे हैं। हम्म बट ऑब्वियसली कुछ स्टेट्स की लिमिटेशंस होती हम्म हैं, स्टेट्स की कोई वो होती हैं, बट दे आर नॉट इन फेवर ऑफ दिस वार। हम्म वो तो अपनी दहशतगर्दी की हम एक अपनी जंग लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारा अपना एक जी प्रॉब्लम चल रहा है। ये थोड़ा एक्लिप्स हो गया इस वार की वजह से, बट वी आर फेसिंग ए ह्यूज डेंजर और बहुत ऑलरेडी। प्रॉब्लम हमें ऑलरेडी जो है वो है। हम्म तो यस, वी आर फेसिंग। और अगर ये सारा कुछ बढ़ता है तो हम्म हमें हो सकता है हमें जिसे कह लें कि मुहाजिरीन का भी वो हो सकता है कि वो इस तरफ आएँ और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। हम्म और सबसे बड़ा मसला तो ये है ना, देखिए जब ये जंग शुरू हो गई है, हम्म जिस तरह मैंने हुर्मुज़ स्ट्रेट की बात की है, हम्म तेल रुकता है तो पूरे के हम्म पूरे खित्ते के अंदर हम्म उसका असर पड़ेगा। अब वो जो 80 बैरल्स पे है वो 100 से 200 जी तक जा सकता है, तो हम्म उसका क्या होगा? हम्म फिर पाकिस्तान क्या पूरे जो जनूबी एशिया है और एशिया सारा एरिया जो है वहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, हम्म ऑटोमेटिकली महंगाई भी होगी, तो हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब हो होगी। सकती है। सो इट इज़, पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इसको रिजॉल्व किया जाए, बट दे लेफ्ट नो प्लेस। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि जी हमसे कह रहे हैं कि जी हु इज आस्किंग द हिम नाउ। हम्म उन्होंने तो वो सारी हद ही अबूर कर दी ना। उन्होंने पाकिस्तान को वार्न भी किया है कि अगर वो इस चीज़ में ना जंप इन करें तो वो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। जैसे उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान इज़ डूइंग टेरिफिकली गुड एंड अगर पाकिस्तान इस जंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके लिए ही अच्छा है, वरना इजराइल का नेक्स्ट अटैक, अभी आपने बात की, नेक्स्ट टारगेट जो है वो पाकिस्तान ही है। तो अगर पाकिस्तान इजराइल, इतना न्यूक्लियरली इतना, आई एम सॉरी मैंने आपको जी जी, काटा, लेकिन न्यूक्लियर पावर्स तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या ईरान से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग समझता है पाकिस्तान इस देखिए पॉइंट जो ऑफ व्यू से? जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर इजराइल ने कोई हरकत की, हुँ, बिकॉज इजराइल की कोशिश है कि वो पाकिस्तान उसकी आंखों में दुखता है हुँ, और इंडिया और इजराइल का गठजोड़ कोई छुपा हुआ नहीं हुँ, है। अभी इस जंग से पहले आपने देखा कि मोदी ने विजिट किया और वहाँ पर हुँ, जाके बड़ी जी। जो है वहाँ पे गले मिल रहे हैं बड़ी और उन्होंने उनको, फेमस स्टेटमेंट यू भी नो, दी है। वो कंट्री जिस जहाँ हुँ, पे आप चाबहार कर रहे थे, आप हुँ, वह बंदरगाह में इन्वेस्टमेंट हुँ, की हुई थी, अमेरिका ने वहाँ पे आपके रास्ते रोके तो हुँ, आपने ईरान को छोड़कर जाके इजराइल के साथ इज़राइल आपने के जंपियाँ साथ। डालनी शुरू कर दी। हुँ, और कांग्रेस की जो हैं सोनिया गांधी, उन्होंने कहा है कि आप ईरान जैसे कंट्री को छोड़कर जाके इजराइल के गले लग रहे हैं। हुँ, सो दे, मोदी हिमसेल्फ हुँ, इज अ वेरी कनिंग पर्सन। या तो वो एक गठजोड़ तो आपको नजर आ रहा है। हुँ, गठजोड़ क्या है? हुँ, देखिए जो जो जिल्लत इंडिया को उठानी पड़ी थी, उसको बड़ा था कि जी मेरे साथ इजराइल भी साथ है मेरे, और मैंने हमने जो है वो राफेल हुँ, तैयारे भी ले लिए हैं, तो अब शायद हुँ, हम तहस नहस कर देंगे। हुँ, बट व्हाट हैपेंड, हुँ, वो आपने देखा है। सो उनके अंदर तो बहुत ही ईगर, वो तो बदले लेने के लिए हुँ, बैठा है, तो उसी वजह से वो इजराइल के साथ भी गठजोड़ कर रहा है। हुँ, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है और पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव बढ़ता है, हुँ, कोई अटैक होता है, कोई ऐसी हरकत करती है, तो पाकिस्तान तो फिर नहीं रुक सकता ना। हुँ, उन्होंने, देखिए हमारी एक सोवरेनिटी है, हमारी जी, कुछ सरहद है, जी, जी, उस सरहद को जब कोई वायलेट क्रॉस करेगा करेगा। तो डेफिनेटली वो फिर हमारी हुँ, फौज इस तरह तो नहीं है, वो हुँ, अपनी सरहद की अपनी अपनी हिफाज़त। सरहदों की हिफाजत करेंगी, चाहे वो इंडिया की तरफ से हो, हुँ, चाहे वो इजराइल उसको वो करे, चाहे वो हुँ, अफगानिस्तान से हो रहा है, तो उसका हुँ। भी जवाब दिया जा रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि नेगोशिएशंस पॉसिबल हैं? बिकॉज़ ईरान तो काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है और दूसरी हम्म। तरफ अमेरिका ने और इज़राइल ने इतना बड़ा स्टेप लिया ही इसलिए था कि उनकी कंडीशंस मानी जाएँ। तो दोनों तरफ ही अब इस पोज़ीशन पे आके नेगोशिएशंस हो सकती हैं। निगोशिएशन क्या होंगी? सवाल तो ये है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि किसी तरह से वॉर रुक जाए। देखिए जो डिमांड है हुँ, कि जी रिजीम चेंज हो हुँ, जाए, सारा कुछ हो जाए, न्यूक्लियर पावर पर खत्म हो जाए। टॉक्स तो हो रही थी, हु डिसरप्टेड दिस प्रोसेस? सवाल तो ये है ट्रम्प ना। ट्रम्प डिड। सारे प्रोसेस को तो खुद अमेरिका ने डिसरप्ट या कर दिया है, और अब बम्बार्डमेंट भी सबसे ज़्यादा हुँ, वही कर रहा है। जी, जी। आप देखें तेहरान के ऊपर, वहाँ बच्चों के स्कूल
को वो आ रहा है कि जी सारी की सब, हुँ, मतलब बच्चों को भी निशाना बनाया, सिविलियंस। देखिए इंटरनेशनल लॉ का एक कॉन्सेप्ट है जस्ट हुँ, वार। हुँ, ये जो वार हुई है ये जस्ट वार नहीं हुँ, थी, ये वार बाय चॉइस थी। हुँ, अब मार्को रूबियो ने ही जो पेंटागन है, हुँ, पेंटागन ने कांग्रेस को ये बताया है हुँ, कि कोई खतरा इमीडिएट नहीं था हुँ, ईरान की तरफ से कि वो हमला करेगा हुँ, अमेरिकी मफाद पे या हुँ, अमेरिका के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का जो हुँ, आर्टिकल है वो भी आपको यही बताता है कि आप सिक्योरिटी काउंसिल की इजाज़त के बगैर अटैक नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। और आप अटैक नहीं कर सकते जब हुँ, तक कि आपको कोई आपके ऊपर कोई अटैक अटैक ना ना कर करें, दे। डिफेंड ना इट्स अ करना। वेरी सिंपल और कैटेगोरिकली बताया गया। या तो अमेरिका इन चीज़ों को हमेशा से वायलेट करता है। हुँ, अफ़गानिस्तान हो, तो वो इराक हो, अकाउंटेबल क्यों नहीं है इस चीज़ के लिए? बिकॉज़ ही इज़ बिकॉज़ अ ऑफ देयर हैचमैन पावर? चौधरी है ना। हुँ, देखिए यूनाइटेड नेशन की हम बात करते हैं कि हुँ, फेलियर हो गया, हम बड़ा क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। हुँ, जी इंटरनेशनल लॉ को कोई नहीं हुँ, मानता है। नहीं मानता। यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा डोनर कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड अमेरिका, स्टेट्स या ठीक है? और सिक्योरिटी काउंसिल का वो एक मेंबर है, हुँ, ठीक है? 5 मेंबर हैं उसके। हुँ, हमेशा से ये इस इदारे को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता जी, है। सो ये इदारे का मसला नहीं है। हुँ, जब आप अपना ही रूल बेस्ड सिस्टम हुँ, बनाएँगे और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप वायलेट करेंगे। हुँ, अभी ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया हुँ, है, तो ये तो एक पैरेलल सिस्टम है हुँ, ना। उससे क्या आपने देखा है कि इज़राइल रुक गया है, नहीं, अटैक करने ख़त्म हो गए हैं। नहीं, इज़राइली जो है वो फिर उस जो गज़ा के ऊपर वहाँ पे तो जारी जी, है। सो द क्वेश्चन इज़, जो आपने बात की है कि ऐसा क्यों होता है? हुँ, बिकॉज़ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हुँ, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हुँ, स्टेट्स जो हैं वो अपनी प्रोटेक्शन की खुद ज़िम्मेदार हैं, हुँ, ठीक है? यूनाइटेड नेशन को जो बनाया गया था, ये हुँ, वेस्टर्न सिस्टम था ना, हुँ, वो बनाया इसीलिए गया था कि कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक हुँ, सिस्टम होगा कि स्टेट्स को कोई इश्यू होगा तो फिर जी, ये मिलकर उसको रिज़ॉल्व करेंगे। हुँ, किसी को किसी स्टेट के अंदर इंटरफेरेंस की इजाज़त हुँ, नहीं। पर अमेरिका नहीं मानता। वो जहाँ मर्ज़ी चाहे वो अटैक करता है। वेनेज़ुएला के साथ, अभी क्यूबा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जी, देखिए क्यूबा को उन्होंने सैंक्शंस लगा दी है, उसको ऑयल नहीं मिल रहा, वहाँ पर बहुत बुरे हालात जी, हैं, बट नोबडी इज़ टॉकिंग टॉकिंग अबाउट अबाउट इट। इट। सो दैट इज़ वेरी एक पूरी दुनिया के अंदर अब हुँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्ट्रेंथ थ्रू हुँ, पीस, मतलब है कि हम ताकत के ज़ोर पर जो मर्ज़ी कर हुँ। लें। सो दैट इज़ द जिसे कह लें कि बात है जिसकी लाठी हुँ। उसकी भैंस। क्या पैलेस्टाइन पे अटैक करने से इज़राइल बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि वो किसी भी कंट्री पे अब जैसे ईरान की तरफ से उनको मुँह तोड़ जवाब मिल रहा है। तो अगर अमेरिका इज़राइल पे से अपना हाथ हटा दे, क्योंकि हुँ। अमेरिका का तो एक रिकॉर्ड है कि वो किसी के साथ लॉयल कंट्री नहीं है। वो अब रहना तो खुद ही लीड में चाहते हैं। तो अगर इज़राइल के ऊपर से अमेरिका का हाथ हट जाए, इस तरह हो सकता है इज़ इट पॉसिबल कि अमेरिका इज़राइल को डिच करा दे या एक टीम चल के बन के ही चलेंगे ये लास्ट नहीं तक? देखिए, वो तो उसका अभी जो उसने मैंने आपसे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बताई है, जो हुँ, नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी उनकी है, उसमें तो उसको मॉडल अलाई कहा है ना उसने। अच्छा, सो वो तो उसका यहाँ पर समझ लें थानेदार बैठा हुआ है। अच्छा। वो उसकी सपोर्ट नहीं करेगा तो और तो किसकी और सपोर्ट किस करेगा? करेगा? आप ये देखिए कि इराक बर्बाद हो चुका है, हुँ, लिबिया बर्बाद हो चुका है, शाम बर्बाद हो चुका है। हुँ, जितने भी आप जिन कंट्री ने भी रेज़िस्ट करने की कोशिश की कोशिश है तो किया। उसको, अभी ईरान था जिसको आप कह लें कि उनको रेज़िस्ट कर रहा हुँ, था। सो दैट इट वाज़ डिसाइडेड कि इसके ऊपर होना था। तो इट हुँ, हैज़ स्टार्टेड। हुँ, हाउ इट अनफोल्ड्स इन द फ्यूचर, क्या होता है? क्या अमेरिका फिर से वो हुँ, गलती करेगा कि वो जाकर वहाँ पर फुट्स ऑन द ग्राउंड, बूट्स ऑन द हुँ, ग्राउंड करेगा? हुँ, उसके बाद क्या होगा? उसकी हमें हिस्ट्री तो ये या बताती है। 20 साल इन्होंने लगाए अफ़गानिस्तान में। हुँ, एट एट द एंड ऑफ द डे दे हैव हुँ, टू लीव, और बड़े बुरे तरीके हुँ, से वहाँ से गए। उसके अलावा वहाँ पर जाके इन्होंने इम्पोज़ करने की कोशिश की, रिजीम हुँ, चेंज किया इराक के अंदर। दे हैड टू लीव। या स्टिल सिचुएशन इज़ वर्स देयर। या ये जहाँ भी जाते हैं, ये जाके कहते हैं कि जी हम यहाँ पर अवाम के लिए जा रहे हैं, हुँ, अवाम को डिक्टेटर से छुटकारा दिलाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हुँ, ट्रैक रिकॉर्ड तो देखें ना अपना। हुँ, इनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना बुरा है कि ये अब कोई इनके ऊपर ट्रस्ट, हुँ, सो बहुत बड़ा मसला है हुँ, इस वक़्त। जो मुझे नज़र आ रहा है कि आई थिंक दिस हैड टू बी हैपन, एंड जो अब दुनिया जो है वो बदलती हुई नज़र आई। हुँ, जितने भी इसके एलाइज़ हैं, हुँ, ख़ास तौर पे अरब अलाइज़ को तो अब ये अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका जो है वो अपने मफादात की फ़िक्र जी, करता है, और हुँ, उनकी प्रोटेक्शन अब उसकी ज़िम्मेदारी, तो वो अब उनको फ़ोर्स कर रहा है एक तरह हुँ, से कि आप हुँ, खुद आके इस जंग को लड़ें। हुँ। सर आप जिस तरह देखें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, वसाइल हैं, सारी पावर्स हैं, लेकिन समहाउ रिसर्च और टेक्नोलॉजी के लिए वेस्ट पे डिपेंडेंट है।
तो इस स्ट्रैटेजी को कैसे बेटर किया जा सकता है? ऐसी क्या चीज़ जो है वो मुस्लिम कंट्रीज़ लैक कर रही हैं, जिसमें वेस्ट आगे निकल गया है? क्योंकि वेस्ट जितना मर्ज़ी जो भी हो, लेकिन हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते दैट दे हैव स्पेशल एलीट पावर्स एंड दे हैव स्पेशल नॉलेज कि वो हमेशा बेशक खुद अटैक करते हैं, लेकिन दे आर ऑलवेज स्पेक्टाकुलस। लाइक आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उनको जवाब ही दे देते हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो मुस्लिम कंट्रीज़ को अडैप्ट करने की ज़रूरत है हम्म, टेक्नोलॉजी और रिसर्च के एरिया में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इनको एक दूसरे से लड़ने से ही फुर्सत नहीं है। जी। एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने खुद इसराइल की है। हुँ, इसराइल को 100% सपोर्ट वेस्ट की थी, जिसकी हुँ, वजह से वो उसने रिसर्च में और बाकी चीज़ों में और टेक्नोलॉजी में, हुँ, ठीक है, वो मिलिटरीली वो स्ट्रांग हुआ है। हुँ, लेकिन उसको तो सपोर्ट थी, उसके आपकी हमारे जिसे कह लेंगे हमसाया चीन है। हुँ, चीन ने अपने आप को तय कर लिया कि उन्होंने अपने आप को रिसर्च में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी हुँ। में, हर फील्ड में आगे लेके कहते जाना है हैं और कि इकोनॉमी में। 2042 तक उन्होंने लिटरली एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम तब तक किसी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी लाइक प्रोग्रेस पे प्रेफ़र करेंगे, उस पे टेंशन देना प्रेफ़र तो करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। जापान, चीन वगैरह जितने बिल्कुल भी। ऐसे ही है। देखिए, जापान के ऊपर अटैक जब किया गया था, हुँ, तो जापान वाज़ द फर्स्ट विक्टिम ऑफ जिसे कह लें कि एटॉमिक बॉम्ब या का। हिरोशिमा, नागासाकी को नागासाकी। अमेरिका ने तबाह किया था ना। उसके बाद सरेंडर भी कर दिया था, हुँ, बट उन्होंने अपनी उस गुस्से को, अपने उस रिवेंज को अपनी डेवलपमेंट के अंदर बदला है। जी। और अभी जो चीज़ें बदल रही हैं, हुँ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जापान है, कोरिया है, हुँ, साउथ कोरिया साउथ इवन है, कोरिया। तो ये सारे ममालिक अब अगर ये जंग लंबी होती है, हुँ, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो बहुत मुश्किल काम होता है हुँ, इतने बहरी पेड़ों को संभालना, हुँ, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, हुँ, बहुत आपको उसके लिए खर्चा होता हुँ, है, और फिर आप एम्यूनेशन चाहिए होता है। हुँ, हाउ लॉन्ग इट विल गो। जी। उसके नतीजे में अमेरिका अगर कमज़ोर होता है, हुँ, तो ऑब्वियसली चाइना स्ट्रांग होगा वहाँ पे, और जब हुँ, चाइना स्ट्रांग होगा तो अल्टीमेटली उनका रुख भी उसकी तरफ ही हुँ, होगा। तो यस, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, हुँ, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए हुँ, कि आपस में झगड़े छोड़कर, आपस में लड़ाई झगड़े छोड़कर, हुँ, वो उन्हें एक दूसरे के साथ खड़े होके हुँ, एक उम्मा का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ मौजूद है, जी, लेकिन उसको करने के लिए एक्टिव भी होना पड़ेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ ओआईसी बना देने से, जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इजलास कर देने से नहीं होगा। हुँ, वेस्ट में देखिए ना, हुँ, उन्होंने अपनी नेटो बनाई हुई है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जब तक ये अपने एक दूसरे के साथ झगड़ों से ख़त्म नहीं होंगे, हुँ। एक दूसरे से नहीं करेंगे, तो आई डोंट थिंक कि हुँ। कोई चीज़ होने वाली है। आपके लिए प्रेडिक्शन के हिसाब से एक वर्ल्ड वॉर 3 होगी, और अगर होती है तो सिंगल एक्सप्लोजन में होगी या सालों तक चलेगी? देखिए, ये प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूँगा। मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई वर्ल्ड वॉर 3 हुँ, हो। हुँ। मैं तो ये चाहूँगा कि अमेरिका को होश के नौख़न लेने जी, चाहिए। मैं तो ये चाहूँगा कि जितनी भी बड़ी ताकतें हैं, अब उनको प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। जी। चाइना को भी प्रेशर बिल्ड हुँ, करना चाहिए, रशिया को, और इवन कि जो छोटी स्टेट्स हैं, हुँ, दे मस्ट कम टुगेदर नाउ। हुँ, दिस इज़ द राइट टाइम। जी, इस वक़्त तमाम स्टेट्स को हुँ, वही जो यूनाइटेड नेशन का जो हुँ, एक मल्टीलैटरल इदारा है, वहाँ पर इकट्ठे होना हुँ, चाहिए और ये आवाज़ बुलंद करनी चाहिए हुँ, कि एनफ इज़ एनफ। यस। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, तो तब तक तो बहुत मुश्किल है। हुँ, आज अगर ये है, ईरान है, तो कल किसी और मुल्क की पाकिस्तान भी बारी हो सकता होगी, है। तो दैट इज़ वेरी डेवास्टेटिंग। तो यस। स्मॉल स्टेट्स मस्ट कम टुगेदर, हुँ, और यही वो आप देखें कि चीन कहता हुआ नज़र आ रहा है कि जी, हमें एक जो है लैटरल अप्रोच अपनानी चाहिए, यूनाइटेड नेशन के इदारे को मजबूत बनाना हुँ, चाहिए। और अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि अब अमेरिका अगर कमज़ोर होता है, तो एक नया ऑर्डर उभरेगा। हुँ, आई डोंट सी कि कोई वर्ल्ड वार की तरफ जाते हुए नज़र आते हुँ, हैं। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, हुँ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, हुँ, सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी, हुँ, तो ताकत थर्ड। के नशे में चूर थी वो हुँ, ताकतें, जिसकी वजह से ये हुआ। वी होप सो कि कोई बेहतरी हुँ। हो, और वर्ल्ड वार 3 की तरफ हम ना जाएँ।